जस्ट इमेजिन तुम अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो और तुमने सिर्फ एक सेंटेंस टाइप करा, बिल्ड मी अ प्रोडक्शन रेडी वेब ऐप विद यूजर ऑथेंटिकेशन डेटाबेस एंड डेवलपमेंट, और फिर तुम बस बैठे ही रहे। एक एआई एजेंट कोड लिखना शुरू करता है, दूसरा एआई एजेंट टेस्ट करना शुरू करता है, तीसरा एआई एजेंट बग्स फिक्स करता है और चौथा एआई एजेंट उसे डिप्लॉय करता है। भाई ये कोई मैजिक नहीं है, ये है गूगल का एंटी ग्रेविटी 2.0 जिसे गूगल ने 19 मई 2026 को लॉन्च किया। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये टूल है क्या, इसके फीचर्स क्या क्या है, कौन इसको यूज कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये रियल गेम चेंजर है या सिर्फ हाइप बना के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेमिनी एंटी ग्रेविटी 2.0 ये गूगल का सबसे पावरफुल एआई टूल है। अब ये गूगल का सबसे पावरफुल एआई टूल क्यों है? क्योंकि ये तीन तरीके से। अब एंटी ग्रेविटी 2.0 ये गूगल का सबसे पावरफुल एआई टूल है। क्यों? क्योंकि ये एजेंटिक प्लेटफॉर्म है, 90+ सब एजेंट को ये हैंडल कर सकता है, प्लस ये सिक्योर सैंडबॉक्स है। अब एजेंटिक प्लेटफॉर्म क्या होता है, 90+ सब एजेंट्स क्या होता है, सिक्योर सैंडबॉक्स क्या होता है, हम लोग अपने आगे वाले स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज जेमिनी एंटी ग्रेविटी 2.0, ये है क्या। अब देखो, जो आपका ओल्ड जेमिनी होता है ना, वो और एंटी ग्रेविटी जेमिनी, इन दोनों के अंदर हमें यहाँ पे कंपैरिजन करा है। देखो ओल्ड जेमिनी में क्या होता है, अगर आप जेमिनी भी अपने फोन में खोलोगे तो आपको क्या लिखेगा, सिर्फ टेक्स्ट रिप्लाई बता देगा, यानी कि आप कुछ उसको टेक्स्ट करोगे वो उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही काम करेगा वो। ठीक है, और उसके बाद ब्राउज या फाइल एक्सेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको कहोगे भाई तूने मेरी HTML फाइल बनाई, अब आप कहोगे कि भाई इस मेरी HTML फाइल को मेरे फोल्डर में डाल दे, तो वो नहीं कर पाएगा ये। लेकिन एंटी ग्रेविटी क्या है, ये खुद काम करता है। एजेंटिक खुद काम करना, यानी आपने सिर्फ उसका अपना गोल बता दिया कि मेरे को कैसा आउटकम चाहिए, एंड ये खुद पूरा एनालाइज करेगा एंड सब कुछ ही बना के दे देगा, और आपके लैपटॉप की या आपके डेस्कटॉप के अंदर अलग से फोल्डर बना के उस फाइल को सेव भी कर देगा। 90+ टूल्स और एजेंट पैरेलल में। अब ये पैरेलल में मतलब ये अपने आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। और ब्राउजर फाइल्स कोड सब हैंडल करता है, यानी कि अगर आपको अपनी कोई भी फाइल को जो है एक फोल्डर में बनाना है, एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करना है अपने डेस्कटॉप के अंदर, तो ये खुद वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, अब 19 मई 2026 को गूगल ने जेमिनी एंटी ग्रेविटी 2.0 यूज करा। अब इसका नाम एंटी ग्रेविटी इसलिए रखा क्योंकि ये एआई के सभी लिमिट्स को तोड़ देता है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। ठीक है, यानी कि एआई क्या कहता है, आप उससे सवाल पूछो, ये आपका जवाब दे देगा खाली, एंड दैट्स इट। आपको बाकी का सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ अपने सवाल पूछना है, ये सिर्फ आपको अपना आउटकम बताना है, ये बाकी सारा काम खुद कर देगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये एआई एक स्मार्ट एम्प्लॉय है जो आपका काम खुद प्लान करता है, टूल्स यूज करता है और फाइनल आउटपुट डिलीवर करता है। ठीक है, अब द कोर शिफ्ट, यानी कि पहले क्या था, एंटी ग्रेविटी 2.0 है ये। 2.0 का मतलब इसका पहले का कोई वर्जन होगा। जी हाँ, एंटी ग्रेविटी भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कोडर्स के लिए था, सिर्फ डेवलपर्स के लिए था, कोड लिखना फिक्स करना। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर एंटी ग्रेविटी आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए एंटी ग्रेविटी 2.0 लॉन्च किया गया। अब उसके बाद एआई असिस्टेंट है, यानी कि आपने जेमिनी से, क्लॉड से अपने कोड लिखवा लिया। अब उन कोड को आप कॉपी करो और उसके बाद VS कोड पे या किसी पे भी आप चाहो तो डाल सकते हो। यानी कि उसने आपको कोड तो लिख के दे, लेकिन बाकी का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब उसके बाद आया ये एजेंटिक प्लेटफॉर्म, यानी एंटी ग्रेविटी 2.0। एजेंटिक मतलब क्या, आपने सिर्फ इसको ये पता कि मेरे को आउटकम क्या चाहिए, उसने खुद सोचा। पहले तो उसने प्लान करा कि भाई इसको आउटकम कैसे चाहिए, फिर उसने सोचा इसको कैसे करना चाहिए, और फिर उसने एक्शन लिया। 3 स्टेप उसने लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एजेंटिक प्लेटफॉर्म, यानी खुद सोचता है और खुद काम करता है। अब एंटी ग्रेविटी 2.0 में क्या चीज नहीं है, तो इसमें सब एजेंट है, डेस्कटॉप ऐप है और ऑर्केस्ट्रेटर एआई है। ऑर्केस्ट्रेटर एआई हम लोग अपने आने वाले स्लाइड में भी समझते हैं। ठीक है, और सब एजेंट को भी मैं अपने आने वाले स्लाइड में भी समझाता हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ डेस्कटॉप ऐप क्या है, यानी कि अगर आप अभी गूगल पे जाओगे, मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि आप एंटी ग्रेविटी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे कोई आपका ब्राउजर नहीं खुलेगा, आपको उस फाइल को अपने लैपटॉप के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे मैंने दिया है, इसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली है स्टैंड अलोन डेस्कटॉप, यानी कि इसका मतलब वही कि आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे सर्च करोगे एंटी ग्रेविटी 2.0 तो वहां से आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ सिक्योर लिनक्स सैंडबॉक्स, ये क्या है, इसका मतलब होता है कि एक अलग सेफ वर्चुअल एनवायरनमेंट जहां एआई कोड रन करता है, आपका कंप्यूटर सेफ रहता है। यानी कि एआई अगर कुछ कोड वगैरह रन करेगा तो आपके लैपटॉप की कोई दूसरी फाइल्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, एजेंटिक एआई क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि एआई खुद डिसीजन लेता है, टूल्स यूज करता है और स्टेप बाय स्टेप काम करता है बिना बार बार पूछे। ठीक है, और ऑर्केस्ट्रेटर हम लोग अपने आने वाले स्लाइड में भी समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर की, ये है क्या। ये एआई का बॉस ब्रेन है, यानी कि मेन ब्रेन ऑफ एआई, दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेटर। यानी कि ये प्लान करता है स्ट्रेटेजी, यानी किसी बंदे ने सवाल पूछा, अब उसको पहले तो उसकी स्ट्रेटेजीज प्लान करेगा, गोल्स को सेट करेगा, मॉनिटर को प्रोग्रेस करेगा, फिर उसके बाद सब एजेंट्स को यहाँ पे असाइन करेगा, उसके बाद मिड टास्क को ये एडजस्ट करेगा और उसके बाद फाइनल आउटकम आपको यहाँ पे डिलीवर करेगा। यानी कि सारा कुछ ये आपका ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे काम करता है। ठीक है,
यानी कि सिंपल एग्जांपल, अगर आप बोल दो कि मेक मी अ वेबसाइट, तो ऑर्केस्ट्रेटर प्लान बनाता है कि कौन सा एजेंट डिजाइन करेगा, कौन सा कोड लिखेगा और कौन सा डिप्लॉय करेगा। इज इट क्लियर? सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सब एजेंट के ऊपर। सब एजेंट क्या होता है? देखो, अगर आपको अपनी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलानी होगी तो उसके लिए आपको क्या क्या बंदे हायर करने होंगे। एक तो आपको वीडियो एडिटर रखना होगा, ठीक है। अगर आप कंटेंट शूट करोगे तो कैमरामैन रखना होगा। फिर अगर आप मेटा एड्स की चलाओगे तो मेटा एड्स एक्सपर्ट रखने होंगे। यानी कि हर काम के लिए अलग अलग बंदे आपको रखने पड़ेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर आपने एंटी ग्रेविटी से कहा कि मेक मी अ वेबसाइट, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगी? सबसे पहले तो वो अपने तो वो इंटरनेट पे जाएगा और दूसरे लोगों की, अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे जाएगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी है, तो हम लोग भी वही चीज करें, उनके थोड़ा हटके करें, है ना। फिर डिजाइन वगैरह हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्या क्या डिजाइन करने चाहिए। फिर उसके बाद कोड लिखने का, फाइल वगैरह बनाने की, कौन से फाइल में सेव करने, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं ना वेबसाइट बनानी होती है। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी क्या करेगा, अगर आपको कोई वेबसाइट बनवानी है तो ये हर एक पर्टिकुलर काम अलग अलग एजेंट्स यहाँ पे बना देगा। यानी कि एक ब्राउजर एजेंट अलग बनाएगा, डिजाइन का एजेंट अलग बनाएगा, कोड एजेंट अलग बनाएगा, फाइल एजेंट अलग बनाएगा, रिसर्च एंड डेटा एजेंट अलग बनाएगा, है ना कमाल की चीज। अब आते हैं हम लोग स्लैश कमांड के ऊपर। यानी कि अगर आप एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाओगे, उसके बाद यहाँ पे स्लैश गोल लिखोगे और स्लैश गोल लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट अ कंप्लीट बिजनेस प्लान फॉर अ चाय स्टॉल इन सूरत, या फिर अपने बिजनेस का नाम लिखोगे, तो फिर एआई क्या करेगा? एआई पूरी प्लानिंग कंप्लीट करेगा। क्या करेगा एआई? एआई आपकी पूरी प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। एआई मार्केट रिसर्च करेगा, फाइनेंशियल प्लान बनाएगा और पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के यहाँ पे देगा एआई, ठीक है। अब अगर आप एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाओगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे स्लैश ब्राउजर और उसके बाद आप लिखोगे कि फाइंड 10 एआई टूल लॉन्च इन 2026 विद प्राइसिंग, तो ये आपको पूरा डाटा एनालाइज करके देगा, पूरी रिसर्च करके आपको देगा, ठीक है। सेम एज फॉर शेड्यूल, अगर आप स्लैश शेड्यूल करके आपने कोई भी टास्क लिखोगे तो ये उस टास्क को ऑटोमेटिक शेड्यूल कर देगा, ठीक है। नाउ आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? अगर आपने क्लाउड एआई यूज करना है तो उसके अंदर भी आर्टिफैक्ट्स करके एक ऑप्शन होता है। बेसिकली अगर आप क्लाउड से या एंटी ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा लंबी चैट कर लेते हैं, या बहुत ही लंबी चैट पे अगर आपने उससे कोई डॉक्यूमेंट बनाया था या एचटीएमएल फाइल बनाई थी, तो अगर आपको उसको ढूंढना होगा तो आपको बहुत ज्यादा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट। उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। इसलिए गूगल ने अपने एंटी ग्रेविटी के अंदर यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन रखा है। यानी आप सिंपली उस पर जाओगे एंड जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं वहां से जाकर उसको सिंपली चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको आके सर्च करना है एंटी ग्रेविटी 2.0, ठीक है। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग अपने पहले वाले लिंक को ओपन कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि डेस्कटॉप ऐप है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से अपने लैपटॉप में ना डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप के वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा विंडोज है, यहाँ से मैं डाउनलोड फॉर X64 पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मेरे लैपटॉप के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से अब आपको इसको अपने गूगल से लॉगिन कर लेना है, लेकिन मेक श्योर आपको जो गूगल अकाउंट हो उसमें आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, अभी आप इसके अंदर यहाँ पे साइन इन कर सकोगे। तो यहाँ पे आपको अपना वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसकी एज आपकी 18 प्लस हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको थीम कैसे रखनी है, लाइट, डार्क। तो यहाँ पे मैं डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड एंड क्रोम डेव टूल एंड यहाँ पे मैं मॉडर्न वेब गाइडेंस, ये तीन चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब ये हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसका इंटरफेस मैं आपको पहले समझा दूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। एंड यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट बता के मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड यहाँ से आप शेड्यूल टास्क कर दोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाइएगा एंड यहाँ से ऐड फोल्डर पे जाके आप जो है अपना एक नया सा फोल्डर आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ऐसे राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से सिंपली न्यू पे जाके अपना एक न्यू फोल्डर बना लेना, ठीक है। एंड उसका नाम देके फिर उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। देखो हमें यहाँ पे GPT OSS भी मिल जाएगा, क्लाउड ओपस 4.6 भी मिल जाएगा, क्लाउड ओपस 4%, जबकि ये जो है पेड वर्जन है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये रहा मेरा क्लाउड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि जो क्लाउड का ओपस 4.6 वर्जन है वो पेड वर्जन है, एज यू कैन सी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 4.6 में साथ में मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्लाउड का सोनेट भी यहाँ पे मिल रहा है 4.6, एंड यहाँ पे जेमिनी का 3.5 फ्लैश, 3.5 मीडियम यहाँ पे मिल रहा है। तो आई विल रिकमेंड दैट यहाँ पे आप जेमिनी 3.5 फ्लैश मीडियम यूज करें, या फिर आप जेमिनी 3.5 फ्लैश हाई भी यूज कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे अपने जो भी प्रीवियस टॉक्स किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे चैटजीपीटी वगैरह के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो एक यहाँ पे मैंने अपनी लैंडिंग पेज के लिए मैंने प्रॉम्प्ट बनवाया था, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्क, ठीक है। यहाँ से हम लोग साइड बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सब एजेंट मिल जाएंगे, फाइल्स वगैरह या
आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे एंड बैकग्राउंड टैग्स भी मिल जाएंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दिया, देखो अभी एनालाइज कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना न्यू प्रोजेक्ट बना के रखा था, तो ऑन द स्पॉट मेरा जो भी काम होगा ये मेरे एंटी ग्रेविटी फोल्डर के अंदर चला जाएगा। और अगर मैं फोल्डर सेलेक्ट नहीं करता तो ये मेरे ड्राइव के अंदर, लोकल ड्राइव के अंदर ये अपने आप एक फोल्डर बना के डाल देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने काम करना शुरू कर दिया है एंड यू कैन सी नाउ इट इज वर्किंग हियर, ठीक है। अभी मेरा इसने पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दिया कि जैसे मैंने इसको अपने लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग बोला था, तो उसने मेरे को बना दिया। अब मैं इसको कहूँगा कि कन्वर्ट इट इनटू एन HTML फाइल एंड द कलर ऑफ माय लैंडिंग पेज शुड बी इन ब्लैक एंड गोल्डन एंड द एनिमेशन शुड बी वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पे मैंने इसको इतना छोटा सा एक प्रॉम्प्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। एंड नाउ यू सी द मैजिक। अब देखो यहाँ पे इसने काम करना शुरू कर दिया वापस से। एंड ओवरव्यू में जाऊंगा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि कौन सी फाइल के अंदर यहाँ पे काम होगा आपका। एंड इसने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पे बना के दे दिए जो इसने हमने किया था इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। एंड नाउ इट इज मेकिंग आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख भी रहेगा क्रिएटिंग AS डॉट मीडिया लैंडिंग पेज, यहाँ पे इसने टाइटल भी अपने आप दे दिया, ठीक है। मैंने सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट लिखा था, वो भी मैंने प्रॉम्प्ट भी मैंने ChatGPT वगैरह से लिखवाया था कि उनको मैंने बता दिया कि मेरे को कैसे प्रॉम्प्ट चाहिए लिखवाना है। बेसिक से यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा एंड कुछ लिंक्स वगैरह मैंने अपने रेजर पे यहाँ पे ऐड करे। एंड देन यहाँ पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा कि HTML फाइल में कन्वर्ट करना है एंड मेरे लैंडिंग पेज का कलर कैसा होना चाहिए, मैंने इसको वो बताया। और कैसे एनिमेशन होना चाहिए वो उसको बताया कि प्रोफेशनल एनिमेशन होता है। एंड दैट्स इट। सो अभी हम लोग रिव्यू पे जाएंगे, बना के रख दिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा अपने फाइल्स मैनेजर के ऊपर एंड मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ से जो मेरा फोल्डर था यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा, एंटी ग्रेविटी 2.0 ये रहा मेरा फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इसने मेरे अभी कोई फाइल यहाँ पे बना के रखी होगी, देखो 953 ये रहा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड नाउ सी ये इसने मेरी लैंडिंग पेज बना दिया। नाउ यू कैन सी हियर, सिर्फ मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, देखो ये देखो यहाँ पे हमारे ओनर का फोटो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मैं इसको एक लॉक यहाँ पे लगवाता हूँ, तो मैं यहाँ पे AS दबाऊंगा इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं अपना फोटो भी चेंज कर सकता हूँ, देखो सिंपली यहाँ पे अपने ओनर का फोटो भी ऐड कर सकता हूँ। ऑलराइट, एंड यहाँ से रिजल्ट वगैरह फोटो यहाँ पे मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, सिंपल सी। वाव वाव, यहाँ पे इसने रिव्यूज भी ऐड कर दिए हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग चैट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड किया था, यहाँ से हम लोग व्हाट्सएप नंबर से टॉक भी कर सकते हैं उनसे। एंड यहाँ से हम लोग को हमें पेमेंट करना है तो हम लोग जाएंगे पेमेंट पे, नाम वगैरह डालेंगे, एड्रेस एंड नंबर वगैरह डालेंगे अपना। एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लिया, ईमेल डाल लिया, नंबर डाल लिया एंड देन प्रोसीड पेमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट पे का जो लिंक मैंने लगाया था वो यहाँ पे आ गया। सिक्योरिटी 2000 पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग का रिजल्ट पे का जो मैंने लिंक लगाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा और इसने मेरा इतना अच्छा यहाँ पे HTML मतलब बना के दे दिया पूरा लैंडिंग पेज। अब अगर आप सोचो कि अगर मैं इसको एकदम और डिटेल में प्रॉम्प्ट देता तो कितना अच्छा बनाता। एंड साथ ही साथ में इसने मेरे को फोल्डर में मेरे को यहाँ पे दे भी दिया सेट करके। ये था जेमिनाई का एंटी ग्रेविटी 2.0। आपको ये कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसको यूज करेंगे या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं मोहम्मद ताहा, मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।